जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने पढ़े थे अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33 तक। आज 34 से पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझना, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। तद्विद्धि, अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मत अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात जचती नहीं, तो वह महापुरुषों से कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान ने 48वें श्लोक में कहा है कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। अर्थ यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, जैसे कि अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता, जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे, उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके समर्पित कर दे, अपने आप को उनके सामने तुच्छ समझे, उनके अधीन हो जाए, शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना, कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष ही त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। परिप्रश्नेन, केवल परमात्मा को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न ना करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपनी बोध के लिए, जानकारी के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करें। ज्ञानी न तत्वदर्शिनः,
तत्वदर्शी शब्द का अर्थ यह है कि उस महापुरुष को परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानिनः शब्द का अर्थ है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्य और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी की श्रवण मात्र से उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। जो गुरु जो जो बातें बनाते उनको बताते हैं, उनको सुनने मात्र से उनको तत्व ज्ञान हो जाता है। यह साधक जो है यह उत्तम प्रकृति का है। मध्यम मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो श्रोता है वह सुन के हर बात को समझ सके। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। उपदेक्ष्यन्ति शब्द का यह अर्थ है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा वाल्भते ज्ञानम, क्योंकि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है, और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। 35वें, 36वें और 37वें श्लोक में वो तत्व ज्ञान का जो वास्तविक महात्म्य है वो बताते हैं। तो हम आगे के श्लोक में चलते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिन तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी, सगे संबंधी लोग मारे जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल न देने से वे नरकों में चले जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा, आदि आदि। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि,
तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखाई देती है। लहरें समुद्र में ही उठती और लीन होती रहती है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। उसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्मा तत्व की ही है। परमात्मा तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्मा तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए हो जाता है। अर्थ यह है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। यह ज्ञान बार बार नहीं होता, एक बार होने से ही वह ज्ञान हो जाता है। वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए ही आ गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्मा ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा कर्म योग तथा ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा यानी कि भक्ति योग से परमात्मा ज्ञान का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया। परंतु परमात्मा ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं होती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। अर्थ यह हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब वासुदेवः सर्वम का अनुभव होने पर सारे मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता भी नहीं रहती है। अब हम लोग चलते हैं आगे के श्लोक में। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। अपि चेतसी, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यह बात भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू पाप का समुद्र को उलांग जाएगा, तर जाएगा। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती है। पाप करने वाला और पाप कृतर अर्थात 2 पापियों में से एक से अधिक पाप करने वाला, और तीसरा संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है।
भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। अर्थ यह है कि पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते अपने कल्याण में जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होने में देर नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए, तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, बल्कि दीपक जलाते ही तुरंत अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई यह सोचे मैं तो बहुत पापी हूं, मैं इस भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं हूं, तो ऐसा बात नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं कि तुरंत सोच के भी आदमी तत्व ज्ञान की प्राप्ति में लग सकता है, उसी समय निश्चय करके कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा। ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्व ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते हैं। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं है, इसमें कभी छिद्र नहीं होता या कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं रहता। संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न हो, वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है। सत के आगे असत कैसे टिक सकता है। पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है। अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोग आसक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन मालूम देती है हमें, जबकि वह है नहीं। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। यथैधांसि सम्मिद्धोऽग्निर्भस्मात् सत्कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि
काठ आदि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे अग्नि काठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अर्थ यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, बल्कि एक परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती है, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य ज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती है। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं, अतः ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, उसका अभिमान नहीं रहता। अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल जनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है। प्रारब्ध यानी जो हम पिछले जन्म में जो भी करके आए हैं, या इस जन्म में भी हम लोग पहले जो कर रहे हैं, यदि कोई हम लोग गलती कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई भी कष्ट मिलना, वह हमारा प्रारब्ध रहता है। कुछ अच्छा हम लोग कर चुके हैं, कुछ भगवत नाम ले चुके हैं, तो उसका अच्छा मिलना वो प्रारब्ध है। तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब भगवान आगे कई श्लोक के स्टार्टिंग में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए बाद में कर्म योग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन है तथा
गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितनी नदियां हैं वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन है और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम, उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है, ये परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम। योग संसिद्ध, जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के लिए, हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और पदार्थ तो आदि अंत वाले हैं और अपना स्वरूप है जो कि नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है, यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म जन्य सुख लेने की आसक्ति मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है।